अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है उमैर देवबंदी से इल्म गैब के ताल्लुक़ से 12 मिनट तक उसने बात किया, 12-13 मिनट तक, मगर वो अपना मौक़िफ़ नहीं बता सका। और किस तरह से देवबंदी चालबाज़ी करते हैं इल्म गैब पर बात करते समय, बात करते वक्त, वो आप अभी आगे ऑडियो सुनेंगे उसका। जैसे कि मैं अपने ऑडियो में बोल रहा हूँ कि कोई बीमार हाल हो, ख़ासकर जिनको कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, वो लोग मेरे पास कॉल कर सकते हैं। और भी कोई किसी भी किस्म की बीमारी हो, वो हमारे पास कॉल करके उसका इलाज करा सकते हैं। अगर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो हमारे पास कॉल करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो नंबर 110 देख लें आप लोग। दूसरी बात ये है कि उमैर देवबंदी ने जो बात की और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो फ़तावा रिज़विया शरीफ है, 7वें जिल्द से उसने हवाला दिया। और उसने ये कहा कि उसमें लिखा हुआ है माकाना, जब से दुनिया बनी है और जब से जो आखिरी शख्स जन्नत में जाएगा और जो आखिरी शख्स जहन्नम में जाएगा, इतना ही इल्म गैब है। और नफ़ी क्या मतलब इतना ही इल्म गैब है, इतना इल्म गैब है, मगर इतना ही इल्म गैब है, उसने ये दावा किया बात करते वक्त। और कहा फतावा रिज़विया शरीफ में ये चीज़ मौजूद है, मगर वो चीज़ मौजूद नहीं है। हमारे किसी आलिम ने और किसी मुहद्दिस ने ये नहीं लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही इल्म है कि जितना जब से दुनिया बनी है और आखिरत के दिन, जब तक आखिरी शख्स जो जहन्नम में जाएगा और जो शख्स जन्नत में जाएगा, उसके बाद का इल्म कुछ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतना तो हम लोग मानते ही हैं, इतना ज़ाहिर है बिल्कुल, समझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग बता दे रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी है इल्म है, इतना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कितना जानते हैं ये किसी ने नहीं लिखा है। बस इतना है कि अल्लाह का इल्म गैब ज़ाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब अताई है। और अल्लाह का इल्म गैब जो है लामहदूद है, यानी कोई ऐसा मकाम है, मकाम ही नहीं कि जो उसका आखिरी एंड हो, समझ रहे हो। लामहदूद यानी उसका एंड नहीं है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जो है वो महदूद है, कहीं ना कहीं जाकर एंड है, मगर वो, समझ रहे हो, वो किसी को पता नहीं है कि कितना है। तो ये हमारी किताबों में है कि लामहदूद और महदूद का मैंने समझा दिया, जैसे आवाम नहीं समझ पाती है। तो अब कितना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब, वो किसी को नहीं पता है, अल्लाह को मालूम है, समझ रहे हैं। बस इतना है कि किताबों में जो हमारे अक़ीदे में बता दिया कि इतना इल्म गैब तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और हदीस शरीफ में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए और उसके बाद में बयान किया, जब से दुनिया बनी है और जब से और आखिरी शख्स वो जो जन्नत में जाएगा और जो शख्स आखिरी शख्स जो जहन्नम में जाएगा, वहाँ तक का ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। वो माकाना व मा यकून, ये जो है, जो हो चुका और जो होने वाला है, ये इल्म तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। लेकिन हमारे किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि बस इतना ही इल्म गैब है। माज़अल्लाह ऐसी किसी किताब में नहीं। और वो फतावा रिज़विया शरीफ का हवाला दे रहा है, हालांकि उसमें मैं बार बार उससे स्कैन मांगता रहा, नहीं दिया उसने, और ये चीज़ मौजूद भी नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जो है अताई है और महदूद है। अल्लाह ताला का इल्म गैब ज़ाती है और उसका ला महदूद है अल्लाह ताला का इल्म गैब। अब इतना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ख़बर दे दी है, इतना इल्म गैब बता दिया है कि जब से दुनिया बनी है और आखिरी शख्स जब दुनिया ख़त्म होगी, आखिरी शख्स जो जहन्नम में जाएगा और जो शख्स जन्नत में जाएगा, इतना ज़िक्र करके बता दिया। अब जानते कितना है इल्म गैब, ये कोई नहीं जानता है। ये किसी किताब में नहीं मौजूद है कि इतना ही जानते, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये उसका दावा था, ये तोहमत लगा रहा था कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ आप बता रहे हैं। हालांकि ख़िलाफ़ मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ख़ुद इबारत समझ ही नहीं पा रहा है। आप ऑडियो सुन ले आगे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, हाँ अली खान बरेली बोल रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए आपका इल्म गैब पर क्या अकीदा है? पूछने आए हो मैं मुनाजरा करने आया हूँ। तो पूछो, नहीं तो वैसा लिखकर अगर पूछना हो तो फिर कहीं लिखकर उस पर पोस्ट कर दो मेरे पास ना, मैं बता दूंगा। नहीं मुनाजरा करने नहीं आए हो तो फिर पूछ मैं क्यों रहे हो?
मैं फोन से बात करना चाहता हूँ, आप बात कर। नहीं तो मुनाजरा करने आए हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पूछना, अगर कोई भी मुनाजरा करता है पूछे क्यों रहे हो? अभी आपको पता नहीं है? अच्छा, आपका अकीदा अगर हम नहीं पूछेंगे तो अरे तो आपसे पूछ, दलाल कैसे- अरे बताओ। जनाब ऐसा नहीं है, मुनाजरा करने है तो पूछना नहीं चाहिए, अब बोल देना चाहिए कि मैं इल्मे गैब पर बात करना चाह रहा हूँ। सुनो यार, पहले बात तो सुन लो, आइंदा कभी किसी से बात करना तो इस तरह करना। सुनो, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, हेलो। बोलो अभी सब सुन ही रहे हाँ हैं, तो बोलो। जब कभी, अब कभी किसी के पास जब फोन लगाना तो बोल देना इल्मे गैब पर मैं बात करना चाहता हूँ, और आप अपना दावा पेश कर दें, और उसके बाद में मैं अपना दावा पेश कर। यहाँ सवाल करने आए हो या मुनाजरा करने आए हो? अच्छा, ये डर रहे हो कि तुम बहाने बना रहे हो, बताओ। बहाना क्यों मैं बनाऊंगा? बिल्कुल, आपका अकीदा जो है बयान बिल्कुल। करिए कि अरे यार, कि जमीन देगी। हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे इल्मे गैब पर मुनाजरा करना है, मैं बहस करूंगा इस पर, आप अपना दावा पेश कर दीजिए, मैं अपना पेश कर देता हूँ, बात करते हैं। यहाँ तो सवाल रख दिए तुरंत तुम। आज सवाल ही तो पूछा ये जाएगा कि तुम्हारा ताहिर अकीदा क्या है, सुनो यार, वही पूछा जाएगा। अच्छा सुनो सुनो, पूछा नहीं जाए, कौन बोला पूछा? अरे तुम्हें इटारसी बना, अरे यार सुनो पहले, अरे सुनो पहले, ताहिर गयावी ने भी पढ़े हो? सुनो यार, ताहिर गयावी ने भी, फिर वही बात यार, पहले बात बता रहा हूँ ना साहब, आपको डर क्यों लग रहा है? आप अपना, अरे सुनो पहले, ताहिर गयावी ने भी हमारे आलिम से ऐसे ही पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि जब आपको मसला पूछना था तो लिखकर हमारे वहाँ पर भेज देते। हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम वहाँ भाग रहे हो। नहीं तो सवाल मत करो। तस्दीक करने जाएंगे, चलो। तुमने झूठ बोला कि सच बोला है? क्या वहाँ की बात कहाँ भाग रहे हो? अभी यहाँ हमारा अकीदा क्या है? अकीदा क्या है अभी तो आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता मतलब? मैंने पूछ रहे हो ना? हाँ तो पूछेंगे, जब सामने आप बताएंगे। जब अरे यार पूछोगे क्यों? दावा बोलना चाहिए कि आप दावा पेश करें इस पर, अपने अकीदे पर, सवाल थोड़ी लेकर आना चाहिए। तो हमारा जो दावा है इल्मे गैब के ताल्लुक से, जो हमारा दावा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब अताई है। मैं अताई और जाति तो बोला ही नहीं। हमारा तो यही अकीदा है। अगर इसमें से अगर कुछ आपको लग रहा है, इल्मे गैब पर हमारा अकीदा अताई का है। अताई का है, चलो। हाँ, ये बताओ कि इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब से अब तुम्हारा क्या है अकीदा वो तुम बताओ अभी। देखो देखो, अब देख लो, तुम अपना बताओगे रे? बताओ नहीं, आप सवाल मत करो यार। पूरा सवाल करना हो तो आओ, मैं सारा सवाल लिखकर तुम ऐसा करो मेरे पास पोस्ट कर दो, मैं जवाब लिख दूंगा। मुनाजरा करने आओ, सवाल पूछने आए हो? देख लो, ये मुनाजरा करने आए कि सवाल पूछने आए यार? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का अकीदा कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो पूरे मैं कहाँ से लेकर, तो ये पूछना चाहिए ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? हमें तो पता ही नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। अच्छा, आप नहीं जानते तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, हुजूर गलत लिखा है। क्या लिखा है? आपके बरेली उलमा ने कब से लेकर आप, अरे वो बताना आप अभी, बाद में पहले अपना तो गलत क्या लिखा है? क्या लिखा है? आपके आला हजरत ने तो क्या लिखा है? अरे चुपना यार, बस सुना, वही बता रहा हूँ। हाँ बताओ। लिखा है आपके दूसरे बरेली अकाबिर ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाए आफरीनत से, यानी दुनिया की इब्तिदा जब से हुई है और क़यामत तक के लिए जन्नती जन्नत में जाए या और दोजखी दोजख में जाए, यहाँ तक का मानते हैं, पूरा जर्रे जर्रे का। तो आप इतना ही मानते हैं? के खिलाफ है? इतना ही इल्मे गैब मानते हैं? हाँ, इतना मानते हैं, इतना। कहाँ लिखा है? इबारत पढ़ो, हवाला दो। अरे तुम्हें अभी पता ही नहीं है यार कुछ, तुम कुछ नहीं पता है। नहीं पता है तो बताइए। इतना तो बता दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितना जानते हैं ये किसी को नहीं पता है। हमारा अकीदा है। हाँ, तो इतना हजरत ने फतावा अरे है, क्या लिखा है? वो गलत लिखा है। क्या लिखा है? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाए आफरीनत से लेकर, यानी जब से दुनिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ो इबारत के लिए। इबारत हवाला, एक मिनट, फतावा रिज़विया शरीफ में कहाँ है? भेजो पहले व्हाट्सएप पे इधर। कहाँ पे? इतना ही, यही जो अभी तुम बता रहे हो व्हाट्सएप पे हमारे भेजो, इस नंबर पे। इस नंबर पे भेजो। हाँ, तुम हाँ, थोड़ा हाई लिख के भेजो। क्या हाई लिख के भेजो? तुम नहीं भेज सकते उधर से? मैं
ऐड नहीं किया हूँ, ऐड करना पड़ेगा तो बेवकूफ, अभी तक तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम नहीं बताओगे अपना? अच्छा तो इसका मतलब है तुमको अपने घर की ही खबर नहीं है? खबर है, वो सब लिख जो तुम बता रहे हो। सुनो सुनो, अरे हमें खबर है, तुम डांडी कहाँ मार रहे हो वो मैं बता रहा हूँ। सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो यार, पहले बात तो सुन लो। हाँ हमारे जितना माकाना व मायकून, जब से दुनिया बनी है और आखिरी शख्स जब तक मतलब कयामत के दिन, और उसके बाद में जन्नत में जो जन्नती चले जाएंगे और जहन्नम में जहन्नमी, आखिरी शख्स तक इतना इल्म गैब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ही दिया है। और कितना जानते हैं ये किसी ने नहीं लिखा है। अच्छा, ये किसी ने नहीं लिखा है? हाँ, किसी ने नहीं लिखा है कि इतना ही जानते, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं, किसी ने नहीं लिखा है। अगर लिखा हो तो मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ। जैसे तुम अभी इबारत पढ़ रहे हो ना, बोलते हो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, रुको, और आपके पास भेज रहा हूँ। हाँ भेजो भेजो, फोन काटना नहीं है। तुम अरे रुको, अरे यार पहले पोस्ट भेजो, पहले स्क्रीन पे तो पढ़ने दो, क्यों नहीं, पहले भेजो, पहले भेजो, अभी झूठ बोलेगा। हवाला पहले दो। तुम लिखते हैं अल्लाह। अरे सफा नंबर, अरे सफा नंबर 170, सफा नंबर 170 और जिल्द नंबर 7 है ना। चलो स्कैन भेजो, स्कैन भेजो पहले, फिर बाद में पढ़ो। पढ़ने तो दो, भेजो पहले तब पढ़ना, ताकि मैं भी इधर देखूँ ना। अरे मैं भी इधर देखूँ। अरे भाई पहले भेजो तभी पढ़ना। भेज रहा हूँ। हाँ पहले भेजो तभी पढ़ो। अरे पहले भेज, जो कुछ हुआ रख दे फोन, रख दे। होने वाला अभी है, ये झूठ। एक एक जर्रे का तफसीली इल्म अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हाँ ठीक है। और हाँ। तुम बोलते हो कि किसी ने लिखा ही नहीं, यानी अपने आला क्या लिखा फिर? कि मतलब हम उतना ही जानते हैं, उतना ही जानते, कहाँ लिखा है? उतना ही जानते हैं, अब और कहाँ लिखा है? ये बात तो लिखा ही नहीं हुआ है। मतलब अरे जो हो चुका है, जो होने वाला है, उतना ही जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? रोज आखिर तक जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा, हाँ एक एक जर्रे का तफसीली इल्म दिया। कितना? हाँ अपने हाँ, हबीब। तफसीली इल्म दिया, और आगे का नहीं दिया। नहीं, बस आगे का मानते ही नहीं है। आगे तो उसमें लिखा है, आगे का नहीं दिया। कहाँ नहीं मानते हैं? उसमें तो लिखा ही नहीं हुआ। मानते हैं, इतना दिया, लिखा नहीं दिया, आगे और ज्यादा नहीं दिया, ऐसा तुम्हारा दावा है, वो पेश करो। अच्छा, उससे ज्यादा का इतना दिया, इतना तो दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया इसका इल्म। इतना तो दिया, इतना तो बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कितना दिया वो नहीं बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमारा ये अकीदा ही नहीं कि इतना ही सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है, उससे आगे नहीं है। एक मिनट, तुम्हारे अकाबिर का भी मैं पेश करता हूँ। अरे कहीं नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हारे देखो, ये दूसरा। अब देखो इसका, ये अपना दावा कभी जिंदगी में पेश भी नहीं कर सकते देवबंदी, और ना कभी बात कर सकते। देखो मैं इधर देखा, हम बाउल मुस्तफा में तुम्हारे आला हज़रत अरे मैं पहले एक किताब पर बात कर, फतावा रिज़विया में झूठ क्यों बोला? लिखते हैं। अरे एक किताब पर पहले बात कर। अरे बाबा, एक किताब पर तू बात करना पहले। अब देखो पहले एक पर बात कर। हाँ हाँ, क्या उस दोनों पे? पहले एक पर बात कर। चलो अच्छा, एक पोस्ट भेज, चल भेज, पहले पोस्ट भेज। झूठ बोल रहा है खबीस। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन। उस पर अल्लाह की लानत। अगर मैंने अब सुनो, तुम्हारा दावा है, सुनो 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 यार, तुम्हारा जो तुमने दावा किया कि फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा है कि इतना ही इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ये कहाँ इबारत लिखा हुआ है? इतना ही इल्म है, ऐसा दावा है? हाँ तुम्हारा दावा है ना। हाँ तुम्हारा ही दावा है। तुम्हारे आला हज़रत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाए आखिरीनत से लेकर क़यामत तक, जब जन्नत में जाए और दोज़ख, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस इतना ही जानते हैं। नहीं, उन्होंने तस्रीह किया है। हाँ इतना। तुमको अरे जनाब इतना, अरे तो मेरा अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। अगर तुमको गलत लगता है, गलत, इसको साबित करो। अच्छा, अभी पता ही नहीं है। अभी पता भी नहीं है। तू रख दे, तू अपना दावा तक नहीं पेश कर पा रहा। रख दे फोन, रख दे रे, रख दे, रख रे। अरे रख रे फोन, रख।
अली खान साहब क्यों भाग रहे हो यार? अरे चूतिए, तू अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं बता पा रहा है, तुझसे मैं क्या बात करूं? अपने अकीदे पे किसी बड़े आलिम को लेकर आ, किसी बड़े आलिम को लेकर आ। मैंने यही पूछा कि हुजूर उमर देवबंदी, तू किसी बड़े आलिम को लेकर आ, पूछ मत। आला हजरत की ही खबर नहीं है। पूछने नहीं आया तू, मुनाजरा तूने कबूल किया है, तू मुनाजरा करने आया, तो तुम दोनों तरफ का अपना मौक़िफ़ होता है। तो अभी तक तूने अपना मौक़िफ़ बताया? क्या चीज का? अब जितना बात कर लिया तूने, अपना मौक़िफ़ बताया अभी तक इल्म गैब के ताल्लुक से? अभी तो तुमसे ही पूरा क्यों? जानने अरे मुझसे क्या जान रहा है? ना भाई, तू तो किताबों के हवाले से बात करने लगा, तू तो किताबों के हवाले से बात करने लगा, अपना मौक़िफ़ तूने बताया ही नहीं। तुमको अपना अकीदा नहीं मालूम है? हमको तो हमने बता दिया, अता इल्म गैब है। अता इल्म गैब है, लेकिन हाँ, कहाँ से लेके लेकिन क्या हमने तुम्हारे कहाँ से कहाँ तक का है वो अलग बात है। नहीं ऐसा तो अरे कहाँ से कहाँ तक का है ये हमको पता ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म गैब है उतना हमको कहाँ पता है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारे आला हजरत जो लिखते हैं तो तुमको अपने आला हजरत से इख्तिलाफ है क्या? इतना तो उन्होंने बता दिया है, जानते कितना है ये किसी को नहीं मालूम है। नहीं, ये खुद कहते हैं कि हमारा मुख्तार अरे चूतिए, तू वो इबारत समझ ही नहीं पा रहा है रे। सुनो, उन्होंने खुद कहा वो इबारत तो समझ ही नहीं पा रहा। मुफ्ती उमर देवबंदी बना फिर रहा है। हुजूर को जो बात आता हुए हैं वो बात रोज अव्वल से लेकर अरे तुझे ये सब बनाया किसने मुनाजिर, वो पहले मुझे बता। तो ये मुनाजरा करेगा, आला हजरत के खिलाफ क्यों जा रहा है? कहाँ खिलाफ जा रहा है? ये तुम्हारे आला हजरत खुद लिखते हैं कि क्या हमारा हुआ मुख्तार कौल है। अरे तो भेजना को जो बाज गैब उलूम अता हुए हैं वो बाज रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक, हाँ ठीक है, तमाम कायनात के उलूम को शामिल है। यानी जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है वो रोजे क़यामत तक के लिए है, ठीक है, रोजे आखिर तक, उसके आगे नहीं है, के लिए है? उसके आगे नहीं है। नहीं, उसके आगे वो मानते नहीं। जन्नत में कहाँ लिखा नहीं मानते हैं? कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है नहीं मानते? वो खुद कहते हैं हमारा मुख्तार कौल यही है। कहाँ लिखा है उसमें ये बात? कहाँ लिखा हो किससे ज्यादा नहीं जानते हैं? क्या कहाँ लिखा है? बल्कि ये लिखे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वो महदूद है और अल्लाह ताला का इल्म जो है वो लामहदूद है। बस ये मिसाल दिया है उन्होंने, ये नहीं कहा कि बस कयामत से आगे की बात जानते ही नहीं है। ऐसा हमारे किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये सब बात ही इल्म गैब, अरे हमारी किसी भी किताब में, इन्होंने सुनो, इल्म गैब हमारा जो अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अकीदा तुम्हारे खिलाफ है। और तुम्हारे अरे कहाँ खिलाफ है? रख रे हराम खोर, रख सुअर।